नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण मंदिर के दर्शन किए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए विपक्ष आस्था की इस यात्रा को सियासत की नजर से देख रहा है। बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, राधे रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बाबा विश्वनाथ के धाम पर देव दीपावली का आयोजन उसी भव्यता के साथ होगा। गोवर्धन, राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया। कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। 2022 का चुनावी अखाड़ा सर चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच के साथ अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। बीजेपी अपने विकास के काम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे दोबारा लखनऊ की कुर्सी पर बैठने की कोशिश में है, तो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी भी नए दाव को हथियार बनाकर दंगल में उतरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। 2022 के चुनावी दंगल के लिए बीजेपी जहां विकास और एक्सप्रेसवे के जरिए अपने राजनीति की गाड़ी को सरपट दौड़ा रही है, वहीं धार्मिक स्थानों के प्रचार और प्रसार के जरिए भी बीजेपी अपने वोटरों को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। लिहाजा बीजेपी की नज़र पूर्वांचल में काशी, अवध में अयोध्या और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा पर टिकी है। अयोध्या में दीपोत्सव खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मथुरा की तरफ रुख कर लिया, जहां मुख्यमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी की ये धर्म यात्रा है। सबसे पहले उन्होंने वृंदावन में ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने करीब 500 साधु संतों के साथ भोजन किया। इस दौरान उनके साथ महंत हरिशंकर दास नागा, महंत फूल डोल बिहारी दास, महंत सुंदर दास, महंत लाडली शरण दास, संत मदन मोहन दास समेत ब्रज के कई साधु संत मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। आयोजन भले ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन जब सामने चुनाव हो और सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। यहाँ पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। यानी इस पूरे पवित्र स्थल को यहां की पुरातन काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करना, यह ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में निरंतर कार्य कर रहा है। अभी आपने दीपावली के दिन देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन कैसे होना चाहिए, आयोजन हमारे तीर्थ कैसे जगमगाने चाहिए। अयोध्या की दीपावली आप सब अभी 19 नवंबर को काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम पर देव दीपावली का आयोजन उसी भव्यता के साथ होगा। और भाइयों बहनों, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम भी हमें हर साल इसका आनंद लेने का आवश्यकता है। श्री कृष्ण की नगरी में एक तरफ आस्था का सैलाब था, तो दूसरी तरफ सूबे के अलग अलग शहरों के साथ साथ देश के अलग अलग सूबों के संस्कृति की झलक की छटा भी दिखाई दे रही थी। इस हाट हुनर के जरिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में राजनीतिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि देखिए इस स्टॉल में आप देखें कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के आप देखिए गाजियाबाद हो, बनारस हो,
इसके अलावा जो कांच के लिए मशहूर है वो आप कहें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमाम 30 राज्यों के इस स्टॉल को यहाँ लगाया गया है। और इसके जरिए कोशिश है राजनीतिक तौर पर जब भी भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना होता है राजनीतिक तौर पर कि तो वो अक्सर या तो अयोध्या से या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से, और अब कोशिश की जा रही राजनीतिक तौर पर वृंदावन की पवित्र नगरी से, कान्हा की के जन्मभूमि से दिए जाने की कोशिश है। और इसीलिए मन से बार बार योगी दहाड़ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में अयोध्या की तरह ही मथुरा वृंदावन को बड़ा तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने का प्लान तैयार हो चुका है, जिसके लिए 411 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी हो चुका है। साथ ही योगी सरकार ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन कर चुकी है। बीजेपी भले ही इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहे, लेकिन विपक्ष इसको सियासी चश्मे से ही देख रहा है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, उनको पूरे विश्व के अंदर उसका जो झंडा बुलंद करने का काम किया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश में देखें 2017 से पहले कोई कार्यक्रम अयोध्या, काशी और मथुरा में नहीं होते थे, प्रयागराज में नहीं होते थे। आज दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ ये सब हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार अपने मन मुताबिक तो उत्सव मना रही है, मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश के लोगों के घरों में खुशहाली कैसे आए, उनके घरों में रोजगार होगा तब उत्सव होगा। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उनसे उत्तर प्रदेश के लोगों के घरों में उत्सव आएगा। जब बेटियों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी उससे उत्सव होगा, रोजगार मिलेगा उससे उत्सव होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा, कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपए मिलेंगे उससे उत्सव होगा। मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जो उत्सव का ढोंग कर रहे हैं उससे प्रदेश के आम जनमानस के घर में उत्सव होने वाला नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलते हुए बीजेपी सरकार अपनी प्रसाद योजना के तहत भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का कायाकल्प कर रही है, जिसके तहत सरकार ने गोवर्धन के पर्यटन विकास के लिए करीब 39.73 करोड़ रुपयों की मंजूरी दे दी है। मथुरा में अब गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर फर्नीचर, सीसीटीवी, साउंड सिस्टम, वाईफाई सिस्टम जैसे विकास के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं। विकास के काम के साथ साथ बीजेपी योगी सरकार के काम जैसे मथुरा में भव्य कृष्णोत्सव और बरसाना में भव्य रंग उत्सव का आयोजन को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेगी। अभी सभी लोग कंपटीशन में हैं और ये जो परिवार की मंडली है और परिवार की पार्टीज हैं, तो जो परिवार के घोंसले और परिवार के चोचलों में सिमटी हुई पार्टियां हैं वो आपस में तू मैं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हो या काशी हो या वाराणसी हो, इन आस्थाओं के मुद्दों को उठा करके अगर चुनाव में जाना चाहती है तो ये उनको मुबारक, क्योंकि प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए इन्होंने कोई प्रगति का काम किया नहीं, कोई विकास कार्य किया नहीं, पतन कर दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश का। हर चीज प्रभावित हो चुकी है बुरी तरीके से। जनता भी इस बात को जान रही है कि इनको अब और कुछ नहीं तो आस्था के ऊपर जाएंगे, छद्म राष्ट्रवाद के ऊपर जाएंगे, जातिवाद के ऊपर जाएंगे, छद्म धर्मवाद के ऊपर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी एक तरफ ब्रज क्षेत्र के विकास से अपना चुनावी पहिया घुमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रज रज उत्सव के जरिए रोजगार के साथ साथ अलग अलग राज्यों की संस्कृति और जायके से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। ब्रज रज उत्सव के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई क्षेत्र के लोगों को साध लिया है, क्योंकि यहाँ पर देश भर का जायका मिल रहा है, जिसमें गुजराती, राजस्थानी और बिहार के लिट्टी चोखे का स्वाद भी लोग ले सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र में विधानसभा की 65 सीटें आती हैं। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजर इन्हीं सीटों पर है। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए इनको साधने में जुटी है। ऐसे में देखना है कि बाकी दल क्या रणनीति तैयार करते हैं। मथुरा से ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। मथुरा के साथ साथ अयोध्या, काशी, चित्रकूट के साथ साथ बीजेपी का फोकस प्रयागराज पर भी है। सवाल यह है कि क्या आस्था से मिलेगा 2022 का रास्ता? इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं।
5 तस्वीरों से आपको समझ आ गया होगा कि बीजेपी 2022 के चुनावी अखाड़े में किन किन हथियारों के साथ उतरने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस खास तौर पर मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज पर है। बार बार दौरा करते हैं, विकास योजनाओं का तोहफा देते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर मैदान में उतर सकती है। अयोध्या के दीपोत्सव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक मुनादी कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में उनका अगला चुनावी एजेंडा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा होगा। 2022 के चुनाव में बीजेपी विकास के साथ हिंदुत्व के कॉकटेल के जरिए अपने वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। यानी भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जयकारे के साथ बीजेपी 2022 के चुनावी रण में फतह हासिल करना चाहती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को साधने के लिए मोदी योगी सरकार अयोध्या और मथुरा ही नहीं बल्कि दूसरे धार्मिक स्थानों के विकास पर भी ध्यान दे रही है, जिसके तहत चुनाव से पहले यूपी में रामकृष्ण से लेकर बुद्ध के स्थान से जुड़े पर्यटन स्थलों की तस्वीर बदली जा रही है। प्रसाद योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा के काम हो रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत अयोध्या, मथुरा, काशी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती सहित कई जगहों में सैलानियों के लिए विकास किया जा रहा है। साथ ही सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से हो रहा है। यानी केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का पूरा फोकस धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन विकास पर है। सरकार अपने मन मुताबिक तो उत्सव मना रही है, मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश के लोगों के घरों में खुशहाली कैसे आए, उनके घरों में रोजगार होगा तब उत्सव होगा। कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उनसे उत्तर प्रदेश के लोगों के घरों में उत्सव आएगा। जब बेटियों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी उससे उत्सव होगा, रोजगार मिलेगा उससे उत्सव होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा, कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपए मिलेंगे उससे उत्सव होगा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विकास के मानक पर पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है, इसलिए वो आस्था के प्रश्नों को कुरेदना चाहती है। और अगर उसने अयोध्या पे फोकस किया है और अब ब्रज पर वो फोकस करने के लिए ब्रज में भी रजोत्सव की शुरुआत करने जा रही है, तो इस बात को ये सीधे इंगित करता है कि ये आस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, ये आस्था को कुरेदना चाहते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो काशी के विकास का भी काम तेजी से चल रहा है। 800 करोड़ की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो रहा है। कॉरिडोर में 7 तरह के खास पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। 33,075 स्क्वायर फीट में मंदिर परिसर तैयार किया जा रहा है, जबकि पूरा कॉरिडोर 5,27,730 स्क्वायर फीट भूमि पर बन रहा है। गंगा परियोजना और गंगा गैलरी पर भी काम हो रहा है। म्यूजियम और आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र बन रहे हैं। भगवान राम से जुड़े एक और धाम चित्रकूट के पर्यटन विकास पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है। सरकार की तरफ से यहाँ के पर्यटन विकास के लिए करीब 69.45 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, जिसके तहत श्रृंगवेरपुर में निषाद राज स्थल का विकास, गंगा के किनारे 177 मीटर लंबे नए घाट का निर्माण, रामशयन और सीता कुंड के सौंदर्यीकरण का काम। साफ है, एक तरफ जहां यूपी में जाति धर्म का गुणागणित चल रहा है, सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने ही पुराने मुद्दों को नए पैकेट में भरकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।